हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आज हम देखेंगे कि अजलीय विलायक क्या होते हैं। तो अजलीय विलायक जैसे कि इसके शब्द से ही हमें प्रतीत होता है जो जल में ना घुले, जल के अतिरिक्त किसी दूसरे विलायक में जो घुले उन्हें हम अजलीय विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर अजलीय विलायक के अंतर्गत हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अजलीय विलायक हैं वो जल में ना घुलकर किसी दूसरे कंपाउंड में वो घुलते हैं या दूसरे विलायक में घुलते हैं, उन्हें हम अजलीय विलायक कहते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर अजलीय विलायक नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है वो क्या है, तो आइए हम पता करते हैं। यहाँ पर जल के अतिरिक्त अन्य विलायक भी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य करते हैं। इन विलायकों को निर्जल या अजलीय विलायक कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जल के अतिरिक्त, जल तो हमारा वाटर है, वाटर में जो घुलनशील हैं वो जलीय विलयन कहलाएंगे, और ये हैं अजलीय विलायक। तो अजलीय विलायक में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो विलायक है रासायनिक क्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य करते हैं, इन विलायकों को निर्जल या अजलीय विलायक कहते हैं। तो कहने वाले नॉन एक्वस कौन होंगे? लिक्विड अमोनिया, द्रव NH3। द्रव NH3 को हम बोलते हैं लिक्विड अमोनिया। दूसरा है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी कैसा है, यहाँ पर जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि विलायक परिवर्तन से उत्पाद परिवर्तित हो सकता है तथा एक विलायक में न होने वाली क्रिया दूसरे विलायक में हो सकती है। कहने वाला ये है कि जो अभिक्रियाएं होंगी वो एक विलायक में न होकर किसी अन्य विलायक में हो सकती हैं, जैसे NH4Cl तथा LiNO3 जल में कोई क्रिया नहीं करते, परंतु द्रव NH3 में LiCl का अपक्षेप प्राप्त होता है। इस पॉइंट को समझेंगे हम कि जो हमारे NH4Cl कहने के लिए है अमोनियम क्लोराइड। इसका जो नाम है क्या है? अमोनियम क्लोराइड। और ये है लिथियम नाइट्रेट, जो जल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करते हैं, परंतु जो यहाँ पर है द्रव अमोनिया में LiCl का अपक्षेप प्राप्त करते हैं। कहने वाला ये है, अब हम रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो लिथियम नाइट्रेट के साथ जब क्रिया करता है वाटर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। और यही रिएक्शन अगर हम किसमें कराते हैं, किसके माध्यम से? ये अमोनियम क्लोराइड है और इसकी क्रिया हम लिथियम नाइट्रेट के साथ करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में। लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं तो हमें लिथियम क्लोराइड का ये अपक्षेप प्राप्त होता है या प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, और अमोनियम नाइट्रेट यहां से निकल जाता है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट रिएक्शन में देखा कि अमोनियम क्लोराइड की क्रिया जब हम लिथियम नाइट्रेट के कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं होती है, किंतु जब दूसरा जो विलायक होगा, जैसे कि हमने लिया लिक्विड अमोनिया,
तो लिक्विड अमोनिया में यही रिएक्शन हमें प्रेसिपिटेट देता है लिथियम क्लोराइड का और अमोनियम नाइट्रेट देता है। आगे देखते हैं, ये विलायक जल में होने वाली क्रियाओं के विपरीत क्रियाएं भी देते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट तथा बेरियम क्लोराइड जल में सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप देते हैं, जबकि AgCl तथा बेरियम नाइट्राइड द्रव अमोनिया में BaCl2 या बेरियम क्लोराइड का अपक्षेप देते हैं। तो कहने वाली ये है कि जो सिल्वर नाइट्रेट तथा बेरियम क्लोराइड जल में AgCl का अपक्षेप देते हैं, जबकि AgCl तथा बेरियम नाइट्राइड द्रव अमोनिया में BaCl2 का अपक्षेप देते हैं। अब यहां पर दो रिएक्शन दिए हुए हैं कि जो सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसकी क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ जब करवाते हैं, किसकी माध्यम में, जली विलायक है उसकी प्रेजेंस क्रिया जब करवाते हैं, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है और बेरियम नाइट्राइड यहां से निकलता है। जब हम AgCl जो सिल्वर क्लोराइड क्रिया बेरियम नाइट्राइड के साथ जब करवाते हैं और विलायक कौन सा होगा, लिक्विड अमोनिया, तो हमें यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट या अपक्षेप और सिल्वर नाइट्रेट हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने बताया था अभी कि AgNO3 जो कि सिल्वर नाइट्रेट है ये वाला, और बेरियम क्लोराइड ये, इन दोनों के लिए जब जलीय माध्यम होगी तो हमें क्या प्राप्त होता है, AgCl जो कि है सिल्वर क्लोराइड। और जब AgCl और बेरियम नाइट्रेट के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर ये बेरियम क्लोराइड। तो अगर जलीय एक माध्यम में कोई क्रिया नहीं होती है किसी विलायक के माध्यम से, तो वो किसी दूसरे विलायक के माध्यम से वो क्रिया संपन्न हो जाती है। इसी क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, अजलीय विलायक। ये जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम कहते हैं अजलीय विलायक या नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो ये जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं उनके अंतर्गत ये सारे रिएक्शन हैं, इनके हम एक एक करके नाम लिख रहे हैं, आप नाम भी लिख लें। ये है आपका अमोनियम क्लोराइड और ये है अमोनियम, ये भी अमोनियम क्लोराइड, और ये है लिथियम नाइट्रेट। ये क्या है, लिथियम नाइट्रेट। और यहाँ पर ये लिथियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, इसका नाम है लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड ये है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट है। तो यहां पर ये जो अजलीय विलायक हैं वो किस तरह होते हैं, जैसे कि जो द्रव अमोनिया है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये निर्जल या अजलीय विलायक कहते हैं इन्हें। और ये क्या है, अमोनियम, वो द्रव अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हमने आज अजलीय विलायक या नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। और जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं उनका हम वर्गीकरण जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
कि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और एक एक करके उनको समझेंगे। तो ये जो आपका बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर में लास्ट चैप्टर जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, उससे हमने लिया हुआ है। थैंक यू।